सकीना फातिहा। झगड़ा जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुलाज़ा फरमाया सलाम रशीद। उल्फत आल है ये अजरे रिसालत क्या है। उल्फत आल है ये अजरे रिसालत क्या है। उल्फत दूसरा मिसरा मुलाज़ा अल है ये अजरे रिसालत सनद खुल्द है शाबिर के उल्फत क्या उल्फत आल है ये अजरे रिसालत क्या। देखिए आया ये तत्हीर के आईने में। देखिए आया ये तत्हीर के आईने पेश खल्ला के जहाँ रुतबा इतरा पेश खल्ला रुतबा इतरा क्या उल्फत आल है ये अजरे रिसालत या खुदा जाने आली जाने पाया जान या खुदा जाने आली जाने पाया क्या बशर समझेगा शाबिर के आज़मा। क्या बशर समझेगा शाबिर के आज़मा क्या है। और दुश्मनी आले मोहम्मद के है दो सना दुश्मनी आले मोहम्मद के है दो दुश्मन को फिर ख्वाहिश जन्नत का
करता है रकम एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शहीद सालिस अलैहि रहमह को नज़्र फरमा दें। बिहार करता है रकम साहिब तस्नीम बिहारा जन्नत को गए से बोते नबी के रोखा जब मुश्ताक शहादतु सादात में बच्चों भेजो जो मार्ग ना कुछ मतलब बच्चों बाबा सब में अजलो ते गो से बारोबा अंद्राहे ते मौला ले अकबर के कमरबा अंद्राहे ते मौला ले अकबर के कमर मारा थे मौलाल अकबर के कमर मारा मैं दरियाबा जब पहुँच गए अब्बास नामदार गाजी ने रखी म्यान में तब तेग आबदार आई सदाए हजरत एलिया से बावक ऐ नूरे ने साके ये कौस तेरे नेसा नूरे नेसा भाई सरबर हो कौन ते पकड़ो करो जो तू बढ़े धो तो मुकेन के भी आबरो बढ़े धो तो मुकेन बैसकाए बैत पुकारा बचश्मे तर मैं हाथ धो के जान से आया हूँ नहर पर प्यासे हैं तीनों रोज मुख्ता अरे खुश अरे बच्चे तर वो रहे है लाहू हो है मेरा जिगर बच्चे तारा बोरा मैं तूफा का ध्यान साहिबे कहते को चाहिए बच्चों क्यों फिक्र पे ले बहेते को चाहिए
बच्चों की फिक्र पहले मैं डाला ये कह के नहर में अस पे सबाशिताब मौजे उठी बराए कदम बोसिए जनाब आंखें कदम से दौड़ के मिलने लगे हो छोले आलम के चूमने को माहिया ने बुझली आलम के चो लहरों की बिजलियां जो बराबर झपकते थे खोलते थे और बाबों की आंखें झपकते भाई पानी से मुँह उठाए था जो हंस पे सर बालन ढीला किया दिलेर ने खुद झुक के जे रुबान बोला हिला के सर को सामान दे वफा पास प्यासा है जोलो जाना आए शाहन शाह आए अर्जुमान प्यासा है जोलोज भाई है वा तो हूँ हुजूर पा खुशोए कुतकादू मैं भी तो होने फाते माँ का खाना दो मैं भी तो इत्तेफाते माँ मैं फरमाया आपने मेरे गम खार मरहबा डिगता नहीं कदम कभी कदम साहिबे वफा तो अपनी खानाज़ादे का हक करो चौका आदा पेश है खुदा बुजुर्ग है बेर का मर्तबा पेश पानी से आए फरज जो तुझे ताना अब से राब के तारा पे सारे बू तोरा दरिया से मश्क भर के जो निकला वो तशना का फिर घाट पर घटा की तरह छाई जे शाम तन्हा पाबे वतन बा हुआ फिर हो जो मैं फिर हार तार वो से चलने लगे ने जाओ फिर मैं एक शोर था के बढ़ने न दो इस दिल को खुश होता करो तारा में है दर शेर कुश्ता करो ताराई में
माशाअल्लाह सलामत रहे हमारे मर्सी खान, सलामत रहे हमारे सोस खान, सलामत रहे हमारे उलमाए दीन, सलामत रहे हमारे ज़ाकिरीन, सलामत रहे मौला के चाहने वाले, सलामत रहे मौला के अज़ादार। हज़रात, जब हम घर से चलते हैं तो यही कह के चलते हैं आगरा मजलिसों में जा रहे हैं, आगरा मजलिसों में जा रहे हैं, हम जोगीपुरे मजलिसों में जा रहे हैं, हम बगरा मजलिसों में जा रहे हैं। भाई मजलिस तो यहाँ हो रही है, सड़क पे थोड़ी ही हो रही है मजलिस। तो मजलिसें करने आए हो तो कम से कम फर्श अदा पे तो आन के बैठो। माशाअल्लाह बड़ी कामयाब मजलिसें हो रही हैं, एक से आलिम दीन मसाया पढ़ रहे हैं, क़यामत के मसाया पढ़े जा रहे हैं। यहाँ शहजादी का जिक्र यहाँ हो रहा है, सड़क पे नहीं हो रहा। इमाम हुसैन का जिक्र फर्श आज़ा पे हो रहा है, सड़क पे नहीं हो रहा। मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन से, जो भी ज़ाहिरीन यहाँ मजलिसों के लिए आए हैं, तो मेरी उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, बराए करम वो फर्श अज़ा पे आन के बैठे। हमारी यहाँ माँ बहनें बैठी हैं, लेकिन किस अंदाज से बैठी हैं, मजलिसें सुनती हैं, दो आंसू बहाती हैं, ज़हरा को फुर्सा देती है उनके बच्चों का। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इनकी गोदे आबाद रखे, इनके सरों पे इनके वारिसों का साया रखे परवरदिगार। ये मजलिसें सुनने आई हैं, यहाँ घूमने नहीं आई हैं। ये दुआएं देती है मुझे रोज़, हाथ फैला के दुआएं देती है, परवरदिगार मौला के चाहने वाले सलामत रखें। ये जो माइक पे बोल रहा है मेरा भाई, सलामत रहे परवरदिगार, हाथ उठा के मेरे लिए दुआ करती है। भाई मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से, तमाम हजरात फर्श आज़ा पे बांध के बैठे, ज़हरा से दुआएं ले, दो आंसू बहाएं, ज़हरा खुद आएंगी रुमाल लेके आपके आंसू पोंछने के लिए। खुदा की कसम बड़ी हिम्मत चाहिए आंसू बहाने के लिए। मैं 1000 बार कहता हूँ, दाद तो सब दे देते हैं, बात तो तब है कि आँख से आंसू निकले। शहजादी आंसू लेने आती है आपके। तो मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन से कि बराए करम फर्श अज़ा पे आन के बैठे, फर्श अज़ा की अहमियत समझें कि फर्श अज़ा की अहमियत क्या है। मैं दरख्वास्त करूँगा, एक बहुत ही मोहतरम शायर हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है और बड़ी दूर से तशरीफ़ लाया, सज्जाद मेमन सादात से आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आए और मौला की बात को सुनिए। शेर इंशाअल्लाह बहुत अच्छी शायरी और बेहतरीन आवाज़ है, मैं भी इंशाअल्लाह मैं शेर सुनाऊँगा। अब देखिए आपके सामने ये दलील मौजूद है। मौलाना सुल्तानुल ज़ाकिरीन अलजला मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब आपकी खिदमत के लिए 3 दिन से बराबर आपकी खिदमत भी कर रहे हैं, सब ज़ायरीन को भी देख रहे हैं, रात महफिल में निज़ामत भी करी और इंशाअल्लाह मस्जिद पढ़नी है मौलाना को। देखिए आप इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं मोहब्बत। तो मैं कहता हूँ कि परवरदिगार हम सबको इतना जज्बा दे कि इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाए और हमारी ज़िंदगी, हमारी मोहब्बत का पूरी ज़िंदगी हमारे हुसैन के नाम है, ज़हरा के बच्चों के नाम है हमारी ज़िंदगी। आइए सज्जाद साहब। हाज़रीन सलामुन अलैकुम। एक बावाज़े बुलंद सलावात से सहारा दीजिए। हमारे बीच सुल्तानुल ज़ाकिरीन मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब मौजूद है। उनकी पेशखानी में 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ कि जिस पा मोहरे बतूल होती है, जिस पा मोहरे बतूल होती है, हर दुआ वो कबूल होती है। जिस पा मोहरे बतूल होती है, हर दुआ वो कबूल होती है। और बावजू आओ फर्श मजलिस पर, बावजू आओ फर्श मजलिस पर, इसमें शामिल बतूल होती है। बावजू आओ फर्श मजलिस पर, इसमें शामिल बतूल होती है। और ना ज़मी वालों का है ना आसमां वालों का है, ना ज़मी वालों का है ना आसमां वालों का है, मर्तबा जो सैयदा की गोद के पालों का है। ना ज़मी वालों का है ना आसमां वालों का है, मर्तबा जो सैयदा की गोद के पालों का है। और सर कटाकर जीतते हैं किस तरह दुश्मन से जंग, सर कटाकर जीतते हैं किस तरह दुश्मन से जंग। ये हुनर तो दो जहां में करबला वालों का है, ये हुनर तो दो जहां में करबला वालों का है। और यहीं से 2 क़तात और समात फरमा लीजिए।
कि दिल चमन का कली ने जीत लिया, दिल चमन का कली ने जीत लिया, मारका एक हसी ने जीत लिया। दिल चमन का कली ने जीत लिया, मारका एक हसी ने जीत लिया। और जिसको बच्चा समझ रहा था यजीद, जिसको बच्चा समझ रहा था यजीद, करबला को उसी ने जीत लिया, करबला को उसी ने जीत लिया। जिसको बच्चा समझ रहा था यजीद, करबला को उसी ने जीत लिया। और हमने अगर हजरत अब्बास को समझा होता है, ये एक मैसेज भी है सभी भाइयों के लिए कि हमने अगर हजरत अब्बास को समझा होता, फिर किसी भाई से भाई का ना झगड़ा होता। हमने अगर हजरत अब्बास को समझा होता, फिर किसी भाई से भाई का न झगड़ा होता। और मर्जी हजरत शब्बीर नहीं थी वरना, मर्जी हजरत शब्बीर नहीं थी वरना, मार देते जहां ठोकर वहीं दरिया होता, मार देते जहां ठोकर वहीं दरिया होता। और एक कलाम के 2-3 अशार बस बहुत जल्दी जल्दी मौलाना की पेशखानी के लिए समाअत फरमा लीजिए कि किसी भी दौर में ईमान की पुख्तगी के लिए, किसी भी दौर में ईमान की पुख्तगी के लिए अली का जिक्र जरूरी है आदमी के लिए। किसी भी दौर में ईमान की पुख्तगी के लिए अली का जिक्र जरूरी है आदमी के लिए। और उसी तरह रहे गाजी हुसैन के हमरा, उसी तरह रहे गाजी हुसैन के हमरा। अली थे जिस तरह साया मेरे नबी के लिए, अली थे जिस तरह साया मेरे नबी के लिए। और ये कह के कदमों पे सर शह के रख दिया हुर ने, ये कह के कदमों पे सर शह के रख दिया हुर ने, मैं बच के मौत से आया हूँ जिंदगी के लिए, मैं बच के मौत से आया हूँ जिंदगी के लिए। ये कह के कदमों पे सर शह के रख दिया हुर ने, मैं बच के मौत से आया हूँ जिंदगी के लिए। और सभी के हिस्से में ये नौकरी नहीं आती, सभी के हिस्से में ये नौकरी नहीं आती। ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी के लिए, ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी के लिए। सभी के हिस्से में ये नौकरी नहीं आती, ज़मीर चाहिए गाजी की नौकरी के लिए। और रदीफ काफिया ओजान बहरे अपनी जगह, रदीफ काफिया ओजान बहरे अपनी जगह। अताए मौला ज़रूरी है शायरी के लिए, अताए मौला ज़रूरी है शायरी के लिए। और तुम्हारे वास्ते है बात फ़ख्र की सज्जाद, तुम्हारे वास्ते थोड़ा आगे हो गया है। अब आगे 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 अब इंशाल्लाह बहुत आएगी। तब हम लोग खड़े हैं चाहने वाले मौला के, तब आगे आ जाएंगे। हजरत एक मतला और एक शेर सुन लीजिए पहले। मौल साहब बिल्कुल नया कलाम पढ़ रहा हूँ, फिर 3 बंद पढ़ूंगा आपके सामने। नवाजी साहब आगे आइए, कहाँ बैठ गए आप? देखिए माशाल्लाह राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो इंचार्ज और अपनी किताब भी लिख रहे हैं। लादा फरमा ले कि गुलशन फातिमा जहरा की कली है ज़ैनब, गुलशन फातिमा जहरा की कली है ज़ैनब, पंजतन पाक ने मांगा तो मिली है ज़ैनब। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ ज़रूरी, जो बाहर खड़े हैं उनसे भी दुआएं चाहूँगा, चाहे ना बैठ रहा हूँ मगर हाथ उठा दे वहीं से कि गुलशन फातिमा जहरा की कली है ज़ैनब, गुलशन फातिमा जहरा की कली है ज़ैनब,
पंजतन पाक ने मांगा तो मिली है ज़ैनब। मकसद दीन पैगंबर को बचाने के लिए, मकसद दीन पैगंबर को बचाने के लिए सात भाई के मदीने से चली है ज़ैनब। है कि मकसद दीन पैगंबर को बचाने के लिए सात भाई के, अभी इस शेर के लिए मैंने शेर पढ़ा है कि मकसद दीन पैगंबर को बचाने के लिए सात भाई के मदीने से चली है ज़ैनब। तो बाद शब्बीर हर एक गांव पे खालिक की कसम हक उधर मुड़ गया जिस सिमत मुड़ी है ज़ैनब। बाद शब्बीर हर एक काम पे खालिक की कसम हक उधर मुड़ गया जिस सिमत मुड़ी है ज़ैनब। असल में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ शेर, तो इसमें बहुत है। मैं तुका लम बरामद होगा, 18 बनी हाशिम में ताबूत बरामद होंगे, लेकिन मैं जनाबे अब्बास के 3 बंद आपको सुनाना चाहता हूँ जो अगले साल तक के लिए आपको याद रह जाएं। सुनिए, दुआएं चाहता हूँ और दाद भी चाहता हूँ आप सबसे। लादा फरमा ले कि अब्बास करबला का अलमदार बावफा, अब्बास करबला का अलमदार बावफा, अंदाज़ो हर्ब ज़र्ब में तस्वीर मुर्तज़ा, तशना जिगर हुसैन के लश्कर का आसरा, जिसकी रगों में खून था उम्मुल बनीन का, जिसकी रगों में खून था उम्मुल बनीन का, कि खुर्शीद जुज़्बे जोहरे इल्बाद बन गया, साया अली का पैकरे अब्बास बन गया। साया भैया मोबाइल बाद में देख ली भाई, मेरे भाई मोबाइल बाद में देख लेना, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर ले कि अब्बास करबला का अलमदार बावफा, अंदाज़ो हर्ब ज़र्ब में तस्वीर मुर्तज़ा, तशना जिगर हुसैन के लश्कर का आसरा, जिसकी रगों में खून था उम्मुल बनीन का, खुर्शीद जुज़्ब जौहर इल्माद बन गया, साया अली का पैकरे अब्बास बन गया, दामन शमी में गुल का कली से मिला हुआ, सिर्रे हिजाब हर्फ जली से मिला हुआ, हक का निशान हक के वली से मिला हुआ, कुरान का शऊर अली से मिला हुआ, तो अज़्मे जिहाद पाया था दुलदुल सवार से, जो खेल कर जवाल हुआ जुल्फ़िकार से। आए है जो खेल कर जवान हुआ आखिरी बंद इंशाअल्लाह, अब मौलाना को सुनेंगे आप, तो खेल कर जवान हुआ जुल्फ़िकार से। तारीख़ करबला की कहानी अली की है, तारीख़ करबला की कहानी अली की है, मेरो वफा में जलवा फिशानी अली की है, सब्रे दिले हुसैन निशानी अली की है, सब्रे दिले हुसैन निशानी अली की है। अरे अब्बास का मौल साहब, अब्बास का शबाब जवानी अली की है, आए है अब्बास का शबाब जवानी अली की है। तो कांधे पा आखिरी बात के कांधे पा यूं है परचमे सरवर लिए हुए, अरे जैसे अलम रसूल का हैदर लिए हुए, जैसे अलम रसूल का हैदर लिए हुए, जैसे अलम रसूल का हैदर लिए हुए। माशाअल्लाह मजमा आ चुका, परवरदिगार आने वालों को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम शौदाई करबला के। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त करूँगा सुल्तानुल ज़ाकिरीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब से कि वो मिंबर पे आए और आज की इस मखसूस मजलिस से खिताब फरमाएँ। उनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद नाराए सलावत, नारे ये क्या है यार, हेलो ये अपनी मर्जी का भाई, हेलो नारे हैदरी, जोर से बाआवाज़ बुलंद, नारे हैदरी, नारे आखिरी मजमे से भी नारे हैदरी, नारे हैदरी, शाबाश जिंदाबाद। पता लग गया आप बेदार हैं। ये है भाई, ये नहीं है बराबर।
गिर रहा है हल्का सा सही से रखते हैं गिर रहा है बस पूरी बल्ली से परेशान हाँ हाँ नारा हैदरी। आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद वालों का जहमत न हो। सलावात पढ़ते हुए आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा और आगे जाइए। ज़रा जहमत होगी जो पीछे लोग हैं थोड़ा थोड़ा करीब होते चले जाएं। और जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे आ जाएं। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर आयतुल्लाहिल उज़्मा हज़रत काजी नूरुल्लाह शोस्तरी ताबसरा और इस मुक़द्दस मज़ार के वो खिदमतगार उलमा कि जिन्हीं ने शहीद के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया और वो खुद्दाम जिन्हीं ने मज़ार पर एक तवील अरसे तक अपनी खिदमात अंजाम दी हैं उनको ईसाल फरमा दें। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन लना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़ाफ़न कसीरा। यह कायनात और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का मक़रूज़ है। अब अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावत पढ़िए जितने आले मोहम्मद आपके जहनों में बुलंद हो सकते हैं। आले मोहम्मद का खालिक आपकी शहीद की बारगाह में इस हाज़िरी को
कबूल फरमाए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आप शहीद की बारगाह में मुज्तमा हुए हैं। मैंने जिस आया मुबारका को सरनामाए कलाम करार दिया है, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मंज़ल लज़ी क़र्ज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहु अज़ाफ़न कसीरा। तुम में कौन है जो मुझे कर्ज़े हसना दे, इस वादे के साथ कि जो मुझे कर्ज़े हसना देगा मैं उसे बेपनाह इज़ाफ़ों के साथ वापस करूँगा। आप फ़र्श अज़ा पे बैठे हुए हैं, कर्ज़ भी अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं। अहले बैत की मोहब्बत कर्ज़ भी है, फ़र्ज़ भी है। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। इस आयत के उन्वान पर जब गुफ्तगू की जाएगी तो अहले बैत की मोहब्बत आप पर फ़र्ज़ है, और जिस आयत को सरनामाए कलाम करार दिया है उस आयत पे गुफ्तगू कीजिएगा तो कर्ज़ है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो फ़र्श अज़ा पर बैठ के कर्ज़ भी अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं। आइए सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तशरीफ़ लाइए। कर्ज़ भी अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं। वो खालिक कायनात कि जो सारी कायनात को सिर्फ अता करता है, मांगता नहीं है, वो इस आयत में मुतालबा कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मांग रहा है कि कोई है जो मुझे कर्ज़े हसना दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब जितनी भी तफासिर की किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो शिया मुफस्सिरीन हों, चाहे वो अहले सुन्नत मुफस्सिरीन हों, आप सारी तफसीरें उठा के देख लीजिए। हर मुफस्सिर ने यही लिखा कि अल्लाह को कर्ज़े हसना दो, अल्लाह को कर्ज़े हसना दो, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि कर्ज़े हसना है क्या। मैं तवज्जो चाहता हूँ, कर्ज़े हसना है क्या, हम कर्ज़े हसना में दें क्या। सवाल कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मुतालबा कर रहा है। वो कर्ज़े हसना दो, कर्ज़े हसना दो, कर्ज़े हसना दो। ऐ मेरे परवरदिगार दे क्या, ये तो मालूम हो कि कर्ज़े हसना है क्या। नमाज कर्ज़े हसना है, रोजे कर्ज़े हसना है, ज़कात कर्ज़े हसना है, खुम्स कर्ज़े हसना है, हज कर्ज़े हसना है, जिहाद कर्ज़े हसना है, अमर बिल मारूफ कर्ज़े हसना है, नही अनिल मुनकर कर्ज़े हसना है, तवल्ला कर्ज़े हसना है, तबर्रा कर्ज़े हसना है। भाई है क्या कर्ज़े हसना जो हम दें? तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम पे जब मुश्किल पड़ती है, चाहे इल्मी मुश्किल हो और चाहे ज़ाती मुश्किल हो, हम मुश्किल कुशा के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। अब ये इल्मी मुश्किल थी कि कर्ज दे क्या, कर्ज है क्या, कि कर्ज हसना की सूरत में हम दे क्या। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तफसीर अस्करी में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की गई क्या कि सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मसनदे दर्स पर जलवा अफरोज हैं। सामने तलबा का हुजूम है, तलबा के हुजूम में हर ज़ौक़ के तालिब इल्म हैं, साइंस के तलबा भी हैं, उलूम दीनिया के तलबा भी हैं, तफसीर के तालिब इल्म भी हैं, अदब के तालिब इल्म भी हैं, फ़िक़्ह के तालिब इल्म भी हैं, इल्म कलाम के तालिब इल्म भी हैं, इल्म उसूल के तालिब इल्म भी हैं। ये सारे तलबा बैठे हुए हैं। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ जिसका नाम है समा बिन महरान। कहता है, फर्जंदे रसूल, मुझे आपसे एक सवाल करना है। इमाम जाफर सादिक फरमाते, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि सरकार, कुरान मजीद में कहा गया है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहु अज़ाफ़न कसीरा।
कि कोई है जो मुझे कर्ज हसना दे, मैं उसे इजाफों के साथ वापस करूंगा, मगर ये वाज़े नहीं है कि कर्ज हसना है क्या। इमाम जाफर सादिक बैठकर दर्स दे रहे थे, मसनद छोड़ दी, खड़े हो गए, कहने लगे, ऐ समा बिन महरान, तुमने इतना खूबसूरत सवाल किया है, इतना हसीन सवाल किया है, खुदा तुम्हारे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमाए। और सुनो इस सवाल के जवाब को जो मैं दे रहा हूं, तमाम तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तुम पर लाजिम है, वाजिब है कि इस जवाब को हर शख्स तक पहुंचाओ जो तुम्हारे दायरा अख्तियार में आता हो। फरमाया, या समा बिन महरान, मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फक्कान्नमा करज़ल्लाह। कहे समा बिन महरान, सुनो, आजादारी इमाम हुसैन में अगर एक दिरहम भी खर्च किया तो गोया अल्लाह को कर्ज हसना दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या रसूल, मिलके नारा लगाएं। भाई नारा ऐसा लगाइए कि शहीद की बारगाह से जब आका हुसैन की बारगाह तक पहुंचे तो पता तो लगे कि शहीद की बारगाह में कुछ चाहने वाले जमा हुए हैं। जियो पूरी ताकत से। मिलके हम सबने पुकारा, हम सबने पुकारा, कम्बल ने पुकारा, इज्जत ने पुकारा, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जात की परवाह करना नहीं है, जियो जात की परवाह करना नहीं है, नारा हैदरी लगा तू। या अली, बहुत तवज्जो ज़ीदाने मोहतरम का अज़ाए इमाम हुसैन में जिसने भी एक दिरहम, एक रुपया भी गोया खर्च किया तो उसने अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया, उसने अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया। हमारी जाने निसार हो जाएं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस फसाहत और बलागत पर। क्या हसीन जुमला इरशाद फरमाया, क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, क्या बलीग जुमला इरशाद फरमाया, क्या फसी जुमला इरशाद फरमाया। फी अज़ाए अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, फी अज़ाए अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फक्कान्नमा करज़ल्लाह। इमाम ने ये नहीं फरमाया। आज यहाँ आपने दिन भर देखा, 3 दिन से आप देख रहे हैं, कभी जुल्जना का जुलूस बरामद हो रहा है, कभी ताबूत बरामद हो रहा है, कभी शहजादा अली असगर का गहवारा बरामद हो रहा है, कभी हज़रत अली अकबर का शबीह ताबूत बरामद हो रहा है, कभी हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का अलम बरामद हो रहा है। तवज्जो है ना, मुसलसल आप देख रहे हैं, तबर्रुकात बरामद हो रहे हैं। इमाम ने ये नहीं कहा कि अगर अलम मुबारक बरामद करोगे तो कर्ज़ हसना। इमाम ने ये नहीं कहा शहजादा अली असगर का गहवारा बरामद करोगे तो कर्ज़ हसना।
इमाम ने ये नहीं कहा कि जुलजना बरामद करोगे तो कर्ज हसना। इमाम ने ये नहीं कहा कि जुलूस अज़ा निकालोगे तो कर्ज हसना। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि मजलिस मुनक़िद करोगे तो कर्ज हसना। इमाम ने ये नहीं कहा कि फर्श अज़ा बिछाओगे तो कर्ज हसना। इमाम ने ये नहीं कहा कि सबीले लगाओगे तो कर्ज हसना। इमाम ने ये नहीं कहा कि लंगर लगाओगे नाम हुसैन पर तो कर्ज हसना। इमाम ने ये नहीं कहा कि शब्बेदारियां करोगे तो कर्ज हसना। इमाम ने फरमाया फी अज़ाइब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फक्कान्नमा कर्ज़ल्लाह, इमाम हुसैन के नाम पर जिस अंदाज में खर्च करोगे कर्ज हसना है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब ज़ीशान रिजवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे शानू भाई भी जो हमारे मीडिया इंचार्ज हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा आप हज़रात से कि बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं और इन लोगों को थोड़ा रास्ता दे दें, आगे तक आ जाएं। या अली जियो जियो मिलके जवाब दें। मिलके जवाब दें। जियो मेरे नौजवानों, इस नौजवान ने वहां से जो नारा लगाया लब्बैक या हुसैन, यही नारा तो हमारी जिंदगी है, यही नारा तो हमारी हयात है, यही नारा हमारा दीन है, यही नारा हमारा ईमान है, यही नारा हमारी पहचान है। ये सिर्फ हमारा नारा नहीं है, ये नारा नबियों का नारा है, ये नारा मलाइका का नारा है, ये नारा रसूलों का नारा है, ये नारा मुस्तफ़ा का नारा है, ये नारा मुर्तज़ा का नारा है। भाई तवज्जो चाहता हूँ जाने मोहतरम, ये जो लब्बैक या हुसैन का नारा है ना, अभी इंशाल्लाह ऐसा नारा लगाओगे कि आसमानों तक आवाज जाएगी। किस किस का नारा है ये सुने। मौजूद गुफ्तगू क्या है? अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने वो आयत पेश की है गोया जिसमें अज़ाए इमाम हुसैन का अज्र भी अल्लाह दे रहा है, फर्ज भी करार दे रहा है, कर्ज भी करार दे रहा है, और ये वादा भी कर रहा है कि जो अज़ाए इमाम हुसैन में रुकूमात खर्च की जाएंगी इजाफों के साथ वापस भी मिलेंगी। तो अब आइए मेरे साथ देखें कि कौन है मेरा हुसैन जिसके लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते हो। आसमान से 1.25 लाख मलाइका का लश्कर चला। अल्लामा मजलिसी रहमान ने अपनी किताब बहरुल अनवार में तहरीर फरमाया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो 1.25 लाख मलाइका का लश्कर सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन की क़यादत में मुबारकबाद देने के लिए चला। भाई तवज्जो चाहता हूँ, आपने फितरुस का वाक़या हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन आज मुझसे भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं वाक़े को वाक़े की तरह से नहीं पढ़ता, मैं वाक़े का एनालिसिस करता हूँ, तज्ज़िया करता हूँ, उसमें छुपे हुए मफ़हूम तक अपने सामीन को पहुँचाता हूँ कि बैन सुतूर मैसेज क्या दिया गया है, मफ़हूम क्या है, मतालिब क्या हैं, मानी क्या हैं। क्योंकि ऐसे वाक़े को वाक़े की तरह से सुनने से क्या फ़ायदा जब तक उसमें छुपे हुए मफ़हूम तक ना पहुँचे, मैसेज तक ना पहुँचे। कभी आपने गौर किया कि इस फितरुस के वाक़े में मैसेज क्या है? वाक़या तो हज़ारों बार सुना है ना, अब सुनिए वाक़या क्या है, तवज्जो चाहता हूँ, और फिर मैसेज तक आपको पहुँचाना है। 1.25 लाख फरिश्तों का लश्कर आसमान से चला, एक नशेब की तरफ से गुजरा। क्या देखा कि एक फरिश्ता वहां पड़ा हुआ है, अजाब और इताब में मुब्तला। उसने देखा फरिश्तों का लश्कर आ रहा है, कहता है सैयदुल मलाइका कहां जा रहे हो? का फितरुस तुम्हें नहीं मालूम? अरे सैयदुल अंबिया के यहां नवासे की आमद आमद है, हम सब मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। का जिब्राइल क्या मुझे नहीं लेके जाओगे? तवज्जो चाहता हूं, जिब्राइल मुझे लेकर नहीं जाओगे,
आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ, रिवायती अंदाज में चीज़ें नहीं पेश करता, तजज़िया करूँगा, एक एक अपने सुनने वाले की तवज्जो चाहता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि ये वाक़या जितना सुनने से ताल्लुक़ रखता है उतना देखने से भी ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा आपकी निगाहों का मरकज़ भी मैं बना रहा हूँ, देखते भी रहें, सुनते भी रहें। उधर से लश्कर चला, कहा मुझे भी ले चलो। जिब्राइल ने कहा लेकर आ गए, अब यहाँ ठहर जाइए, बस सिर्फ इतने वाक़े पे ठहर जाइए। क्या जिब्राइल की ये हैसियत है? पहला सवाल, क्वेश्चन कायम कर रहा हूँ, तवज्जो जहां जहां तक आवाज जा रही है मेरी। जिब्राइल की ये हैसियत है कि जिब्राइल उस फरिश्ते को जिससे अल्लाह ताला 6000 साल से नाराज हो, तवज्जो तवज्जो, जिससे अल्लाह ताला 6000 साल से नाराज हो, उसे अल्लाह की रिजा के बगैर यहां लेकर आ जाए। उसने कहा ये ले आए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिब्राइल वो फरिश्ता है जिसे अपनी हदें मालूम है। याद है शबे मेराज क्या कहा था कि या रसूल अल्लाह अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा बालों पर जल जाएंगे। तो जो फरिश्ता अपनी हदें पहचानता हो, जिससे अल्लाह 6000 साल से नाराज हो, उसे अपनी मर्जी से लेकर आ जाएगा? नहीं आ सकता। अच्छा, फिर ये कोई पहला मरहला है? पढ़िए तमाम शियों की किताबें, पढ़िए तमाम सुन्नियों की किताबें। मैं किस किस किताब का रेफरेंस दूं? हर किताब में लिखा हुआ है कि ये कोई पहला मौका नहीं था। जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, तब भी लश्कर ऐसे ही आए थे, तब भी लश्कर ऐसे ही आए थे, मगर तब कोई नहीं लाया इनको। अच्छा, फिर जाने दीजिए, ये तो खास मौके। क्या जिब्राइल पहली बार यहां तशरीफ ला रहे हैं? अरे सुबह शाम का आना है, इसका मतलब मुसलसल जिब्राइल उस रास्ते को नजरअंदाज करते रहे जहां फितरुस था। तवज्जो है ना, जो गुजरेंगे तो भाई साथ के रहने वाले हैं ना, दोनों सरदार हैं। मलाइका के लश्कर 1 लाख का सरदार जिब्राइल है, 75,000 मलाइका का सरदार फितरुस है। जिब्राइल के फौरन बाद का दर्जा है फितरुस का। फितरुस कोई आम फरिश्ता नहीं है। तवज्जो चाहता हूं, जिब्राइल ला नहीं सकते, रोज का आना जाना है, फिर कैसे ले आए? तवज्जो चाहता हूं, लाए कैसे? इसलिए कि आज उधर से इशारा हुआ था कि उधर से गुजरो, फितरुस को ले जाओ। लाए फितरुस को। फितरुस जैसे ही आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, नवासे की आमद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक। कहा या रसूल अल्लाह, सबको इनाम दे रहे हैं आप? है तवज्जो तवज्जो, मुझे भी इनाम चाहिए, मगर अपनी मर्जी का इनाम। भाई इंसाफ से बताइए, हमारे शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जनाब ज़ीशान रिजवी साहब ने तशरीफ फरमाए, मैं इनके घर जाऊं और इनके घर जाकर पहली मुलाकात है, पहली बार घर जाऊं, इनके यहाँ कुछ किताबें लगी हों, मैं तो किताबों का आशिक हूँ, किताबें लगी हों और मुझे पसंद आ जाएं, मैं वो लेके चलने लगूं। तब जो पहली मुलाकात में आप किसी के जाइए और कहिए हम तो ये लेके जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि अजीब इंसान है, भाई पहली बार आए थे और आते के साथ ही ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे। ये अखलाकियात के खिलाफ है। भाई तवज्जो है ना, भाई हमारी दोस्ती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर दोस्ती नहीं है, पहली बार आप जा रहे हैं, तो ये खिलाफ अखलाक है कि आप किसी के यहाँ जाके हमें ये चीज चाहिए हम वो लेंगे। तो फितरुस क्या कह रहा है कि इनाम अपनी पसंद का लूंगा। इसका मतलब यह है कि ये पैगंबर इस्लाम से पहली बार नहीं मिला है, इसकी मुलाकातें पहले से हैं। एक मुलाकात तो मैं याद दिला देता हूं, कुरान ने जिसे यौम मीसाक करार दिया है, जब अल्लाह ने इमाम अली की विलायत का इकरार लिया था, तमाम फरिश्तों से, तमाम इंसानों से, तमाम अंबिया से, तब भी पैगंबर इस्लाम से मिल चुका था। पैगंबर फरमाते हैं कि जिब्राइल, इसे हुसैन के गहवारे से मस कर दो।
मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, क्यों मस कर दें, क्यों मस कर दें गहवारा हुसैन से, आपसे इनाम मांग रहा है, इनाम दीजिए ना। वो कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे इनाम में 2 चीजें चाहिए, अजाब और इताब से निजात। भाई तवज्जो जाग के सुनिएगा, बहुत कीमती नतीजे देने वाला हूं। अजाब और इताब से निजात। या रसूल अल्लाह, बालों पर जल गए हैं, अजाब है, बालों पर दे दीजिए। या रसूल अल्लाह, जन्नत से निकाल दिया गया हूं, इताब है, जन्नत में दाखिला करा दीजिए। भाई तवज्जो ज़ीज़ान मोहतरम, या रसूल अल्लाह, कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। क्यों कह रहे हैं जिब्राइल से कि हुसैन के गहवारे से मस कर दो? अरे अपना दस्ते रहमत फेर दीजिए, तवज्जो, अपना दस्ते रहमत फेर दीजिए, शिफा दे दीजिए और अजाब और इताब से निजात दे दीजिए। मगर नहीं, खामोश। आज उसकी रजा कुछ और है, उसकी रजा कुछ और है। अब मस किया गया गहवारा इमाम हुसैन से, और जैसे ही मस किया तो हुआ क्या, बालों पर निकल आए, हवाओं में उड़ने लगा, मम मिसली, वही नारा जिसकी वजह से निकाला गया था। फितरूस, ये क्या गजब कर रहे हो? अरे इसी नारे की वजह से तकब्बुर किया था, गुरूर किया था कि मम मिसली, मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन, इसी पे निकाले गए थे। फिर वही नारा लगा रहे हो कि खबरदार, आज बालों पर उस दर से मिले हैं जहां देकर वापस नहीं लिए जाते। नारे हैदर, आके दरे हुसैन पर सर को झुका दे, आके दरे हुसैन पर सर को झुका दे, सोया हुआ अपना तवज्जो चाहता हूं, देखिए, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। फिर मैं कहूंगा यहां रोक कर फिर सवाल कायम करूंगा, अपने सुनने वालों से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि इमाम हुसैन के गहवारे से मस क्यों कराया पैगंबर इस्लाम ने? क्या इससे हुसैन नाराज थे? तवज्जो, अल इंसानो मुरक्कब मिनल खताए व निस्यान, इंसान गलतियों खताओं का पैकर है, मगर ये इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। और फिर इससे हुसैन नाराज था जो यहां आया। कौन नाराज था इससे? इससे 6000 साल से, 1-2 दिन का किस्सा नहीं है, 6000 साल से अल्लाह नाराज था। अल्लाह ने कहा अल इंसानो मुरक्कब मिनल खताए व निस्यान, ऐ इंसानो, तुम गलतियों खताओं का पैकर हो, तुमसे गलतियां होना यकीनी है, तुमसे खताएं होना यकीनी है। लिहाजा अगर कभी ऐसी गलती कर दो, ऐसी खता कर दो, ऐसा गुनाह कर दो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं और तुम मुझे राजी करना चाहो, तो मेरी रिजा का दरवाजा पहचान लो। नाराज अल्लाह था, भेजा हुसैन के पास ताकि जमाना जान ले अल्लाह की रिजा का दरवाजा दरे हुसैन है। सबसे बड़ा हकीम है ज़हरा का लाडला। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जियो। बड़ा हकीम है ज़हरा का लाडला, फितरूस मेरे इमाम का पहला मरीज है। ओह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जियो जियो जियो। भाई जब इन्हीं ने, हमारे नसीम बाकरी साहब ने ये कहा कि फितरूस पहला मरीज है मेरे हुसैन का, तो फिर अब एक और तबरुकन जुमला इस बारगाह से लेते जाएं शहीद की। तवज्जो चाहता हूँ, फितरूस कौन है सुन ले फिर आप। ये जो पहला मरीज है, देखें आप, ये मरीज किस स्टेटस का है, इसका मेयार क्या है? भाई तवज्जो चाहता हूँ, सेहतमंद लोगों का मेयार तो हर इंसान जानना चाहता है, मैं मरीज का मेयार बता रहा हूँ। तवज्जो कि ये मरीज जो है ना फितरूस, ये किस मेयार का मरीज है और इसका जो स्टेटस है निगाह कुदरत में वो क्या है। तवज्जो चाहता हूँ, देखें, आपने कुरान मजीद में हजरत नूह का जिक्र बार बार अल्लाह ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर किया है। ये वो नबी हैं
जिन्हें अल्लाह ने 2500 साल की उम्र दी। 900 साल तक जिस नबी ने तबलीग दीन की और उसके जाने के बाद 35,000 साल तक जिसकी शरीयत नाफिज रही, उसे नूह कहते हैं। तवज्जो, वो नूह जब जख्मी होकर अपने घर आते थे, 900 साल बाद बद्दुआ की है। ये जो तूफान नूह आया है, ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं कि उम्मत ने सताया और बद्दुआ कर दी, नहीं, ये तो सब्र का पैमाना हुआ करते हैं, ये तो सब्र का मेयार हुआ करते हैं अंबिया। तो ये कैसे बद्दुआ कर दें किसी के लिए? 900 साल तक पत्थर खाए थे इन्हीं ने, एक दिन नहीं, कितने 900 साल पत्थर खाकर जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तब बद्दुआ की है, तब तूफान नूह आया है। अब सुने, 900 साल तक जो पत्थर खाते रहे, जब पत्थर खा के घर आते थे तो साहिबान क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि नसीब से बीवियां ऐसी मिली थी कि पानी तक को ना पूछती थी। सभी भाई, बीवी ऐसी मिली थी कि पानी तक को नहीं पूछती थी। भाई तवज्जो चाहता हूं, देखें आप, किसको? नूह को। मोहम्मद पर नारा हैदर अली, जिक्र हुसैन हमारी अमानत है, जिक्र हुसैन हमारी अमानत है। ओ हुसैन के कातिल तुझ पे खानदानी। भाई जब लानत भेजी जा रही तो कायदे से भेजिए ना फिर। हाँ, जियो जियो जियो। दोनों हाथ उठा के जवाब दीजिए, दोनों हाथ उठा के पूरी ताकत से। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान ने मैसेज दिया कि शरीक सफर होना कोई सादत की बात नहीं है, शरीक मकसद होना सादत की बात है। नबी की बीवियां थी मगर लानत की हकदार थी। तवज्जो चाहता हूं, कुरान ने लानत भेजी। अब अल्लाह कहता है, और साहिबान क़ससुल अंबिया लिखते हैं कि नूह जख्मी पड़े हुए बिस्तर पर, बीवी पानी देने की रवादार नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं आसमान से एक फरिश्ते को भेजता था, वो फरिश्ता आता था, नूह के जख्मों पर अपने काफूरी पर रखता था, और जैसे ही वो काफूरी पर रखता था जख्म मुंदमिल हो जाते थे, जख्म भर जाते थे, वो चला जाता था। नूह सुबह उठते थे, फिर ताज़ा दम, फिर तबलीग के लिए निकल जाते थे, फिर जख्मी होकर आते, फिर फरिश्ता आता, फिर इन्हें शिफा देता, फिर चला जाता, फिर ये तबलीग पे जाते, फिर जख्मी होते, फिर शिफा पाते। ऐसे ही 900 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, फरिश्ता आता रहा, शिफा देता रहा। अब सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये फरिश्ता था कौन? जाग के सुनिएगा, बहुत कीमती जुमला शहीद की बारगाह में आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूं कि ये फरिश्ता था कौन। उलमा ने लिखा कि ये फरिश्ता फितुरुस था, फितुरुस था। अब जुमला सुनिए, ये फरिश्ता फितुरुस था। तो मेरे हुसैन का दर्जा देखे क्या है निगाह कुदरत में, मेरे हुसैन की अहमियत देखे क्या है निगाह कुदरत में। फितुरुस वो है जो नबियों में शिफा बांटता है, जो नबियों में शिफा बांटता है। जब मोहताज शिफा हो दरे हुसैन पे आता है। हुसैन
तो ये है अजीज़ान मोहतरम, मैंने कहा था ना वाक़े को वाक़े की तरह से नहीं पढ़ता, एनालिसिस करता हूँ, तज़किया करता हूँ और मानी की तह में उतरता हूँ और वहाँ तक अपने सुनने वालों को भी लेके जाता हूँ। अब सुनिए फितरुस अब कहाँ है, क्या कर रहा है फितरुस, मैं बताऊंगा क्या कर रहा है। तवज्जो, ये है इस दर से भीख मांगने का सिला कि इंसान होकर फरिश्तों के अमाल बता रहा हूं कि फरिश्ते क्या कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, सुनिए फितरुस क्या कर रहा है। फितरुस को जब बालों पर मिले तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फितरुस ये बता, तुझे मेरे नवासे हुसैन ने बालों पर दिए? क्या दिए? अब ये बता कि तू इसके बदले में, इसके एवज मेरे हुसैन के चाहने वालों के लिए क्या करेगा। ओ सुभान अल्लाह, अर्ज कर रहा था ना, तह तक लेके जाऊंगा। मेरे हुसैन के अज़ादारों के लिए तू क्या करेगा, मेरे हुसैन के चाहने वालों के लिए तू क्या करेगा। फितरुस कहता है अल्लाह के रसूल, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे, ऐ खातमुन नबीन, हुसैन इब्ने अली का अज़ादार दुनिया के किसी गोशे में हो, दुनिया के किसी खित्ते में हो, जब वो अपने सर पे हाथ रखेगा और कहेगा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मैं उस अज़ादार का सलाम अपने परों पर लेकर हुसैन की बारगाह में लेकर जाऊंगा। अली 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 मिलके नारा सब मिलके जवाब दें। अली 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 अबू ज़र भाई, आप तो कितनी बार करबला गए हैं और यहाँ न जाने कितने अज़ादार होंगे मौला के जो करबला जाते हैं, मगर हर अज़ादार की किस्मत में नहीं है करबला जाना। तो उसके लिए क्या एहतमाम किया अल्लाह के रसूल ने कि यहाँ बैठ के सलाम करो और आपका सलाम वहाँ मौला की बारगाह में पहुँचे। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है आपका। और अब सुने, मैंने कहा था ना फितरुस कर क्या रहा है इस वक्त, मैं बताऊँगा। अब सुने फितरुस क्या कर रहा है। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अल्लामा रहमान ने अपनी किताब में लिखा है क्या कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर क़यामत तक फितरुस का सिर्फ एक काम है। सुनेंगे क्या काम है। 75,000 फरिश्तों का जिनका सरदार था, उन 75,000 फरिश्तों को लेकर जरिए इमाम हुसैन का तवाफ कर रहा है। अल्लाह अकबर, यह है मेरे हुसैन की अजमत। 75,000 फरिश्तों को लेकर सिर्फ उसका यही काम है, जरिए इमाम हुसैन का तवाफ करता रहता है। यूं हक़ मोहब्बत हुसैन अदा कर रहा है फितरुस। अजीज़ान मोहतरम, अब इस मुकाम पर आकर मुझे अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर राहिब याद आ गया। राहिब की आंखों में आंसू आ गया था अबू ज़र भाई, इमाम हुसैन बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। सुनिएगा जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और ये पैगाम पहुंचाइएगा दुनिया को कि हुसैन मोहब्बतों के सफीर हैं। अब बहुत सारे लोग बात राहिब की आई तो सुनते जाइए ये भी कि साहब राहिब का वाकया किताबों में नहीं मिलता। ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं अपने ही लोगों में। साहब ये किताबों में नहीं मिलता, वो किताबों में नहीं मिलता। अरे अक्ल के अंधो, अगर कोई ये कहे कि साहब सूरज जो है निकलता तो है मगर किताबों में नहीं मिलता,
अरे जो सामने की चीज होती है उसे किताबों में नहीं ढूंढा जाता। किताबों में वो ढूंढो जो नजर ना आए। राहिब किताबों में कहां ढूंढ रहे हो? जाके देरे राहिब को देख लो। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा राहिब का? अब यहां से फिर एक मैसेज देना चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों को, राहिब के हवाले से भी, कि राहिब कहां है? ऐसा किताबों में नहीं मिलता। सुनो, किताबों के हवाले भी मैं दूंगा कि राहिब कहां है किताबों में। पढ़ो तज़किरतुल मासूमीन, अल्लाह मजलिसी की लिखी हुई किताब। पढ़ो मनाक़िब सादात किराम, अल्लामा ऐनुल आरिफीन हुसैनी की लिखी हुई किताब। देखो जाके फितरुस का वाक़या मौजूद है या नहीं है। और फिर मैंने अर्ज किया किताबों की जरूरत क्या है जब शवाही सामने हो। कोई के काजी साहब का मजार आगरे में है, किताबों में नहीं लिखा। अबे अक्ल के अंधे आके देख लेना कि है या नहीं है। सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारा हैदरी, जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं हुसैन। जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं हुसैन। बहादुरी क्या है एक हकीकत बता रहे हैं हुसैन। यजीद तक पे बैठा है मगर कांपता है, पता चला कि नेज़े पे। सुभान अल्लाह, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैंने अर्ज किया कि जहां हकीकत जिंदा हो, सामने नजर आ रही हो, उसे किताबों में नहीं ढूंढा जाता। और अब सुनिए राहिब है क्या, यह भी सुन लीजिए आज। और यहां से तबर्रुक के तौर पे लेके जाइएगा नौजवानों, ये कलेमात मेरे जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं राहिब के हवाले से, कि राहिब किताबों में नहीं मिलता। राहिब का वाक़या पता नहीं है भी या नहीं है। अच्छा, दलील क्या देते हैं वो भी सुन लीजिए कि साहब नाना और नवासे में तजाद है। यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल कहें कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है और हुसैन के 7 बेटे दे दिए। तो नाना कुछ कह रहे हैं, नवासा कुछ कह रहा है। अजीज़ान मोहतरम, ये नाना नवासे में तजाद नहीं है, ये शजरे में तजाद है। ये आपके शजरे का तजाद बोल रहा है, वरना नाना में तजाद न नवासे में तजाद। मैं साबित करूंगा भी, कहीं तजाद नहीं है। आपकी फिक्र का तजाद है, आपके जहन का तजाद है, आपके शजरे का तजाद है। तवज्जो चाहता हूं। राहिब कौन है? राहिब रहने वाला है बाला बक्का का। अब पूरा सुन लीजिए आज वाकया, मैंने कहा हजारों बार सुना होगा, डिटेल में सुन लीजिए क्या है राहिब, कौन है राहिब। बाला बक्का एक शहर है लबनान में। तवज्जो है, लबनान आप वाकिफ में बहुत अच्छी तरह से, इस वक्त तो आजकल मंजरनामे पे लबनान। उसमें एक शहर है बाला बक्का जो मदीने से 1300 किलोमीटर 1360 किलोमीटर के फासले पर है। नेट पे सर्च कीजिएगा। और आजकल तो माशाल्लाह बहुत ही फास्ट ज़माना है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखते जाइए। मैं तो दावे के साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें पढ़ने का आदी नहीं हूँ। मैं वो पढ़ता हूँ जो इन आंखों से देख लेता हूँ। तवज्जो, 1360 किलोमीटर का फासला है। कहाँ? बाला बक्का और मदीने में 16 घंटे लगते हैं ऊंट की सवारी से आने में। तवज्जो है, 424 घंटे लगते हैं पैदल आने में। ये जो फासला है इसको अगर तय करेंगे आप, तो ये ऊंट से नहीं आया था, 424 घंटे का सफर करके आया था मदीने। और अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो बात बहुत फैल जाएगी और वक्त का तकाजा नहीं है कि ज़्यादा तफसील में जा सकूं। जुलूस का भी इसके बाद सिलसिला है, तो मैं सिमट रहा हूं अपने मौजू को। लेकिन इसका माहसल बता रहा हूं क्या कि ये 424 घंटे का पैदल सफर कर कर मदीने आया था। ये था क्या मसला? एक और ऑब्जेक्शन आता है कि साहब राहिब तो कहते ही उसे जो तर्के लज्जात कर दे, जो शादी ना करे। तो जिसकी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से आ गए? सवाल तो बड़ा लॉजिकल है ना, मंतकी सवाल है शान भाई, है ना, कि कैसे बच्चे कैसे जब शादी नहीं हुई है। तो सुने शादी का किस्सा क्या है और लुत्फ लीजिएगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं हकीकत बयान करने का आदी हूँ। मैं सच बात कहने से रुक नहीं सकता। हक बात आके रुक सी गई थी कभी शकेब, छाले पड़े हुए हैं अभी तक जबान पर।
तो हक को छुपा नहीं सकते, मजबूरी है। तवज्जो चाहता हूँ क्या कि जो राहिब था, ये 4 बेटे थे उसके, जो उसका बाप था उसका टाइटल भी राहिब था, उसके 4 बेटे थे। दरअसल राहिब क्या है पहले ही समझ लीजिए। राहिब वो जो रहबानियत वाला है, ये है वही सिलसिला, मगर ये टाइटल है। जैसे ख़ानदान इश्तिहाद लखनऊ में अबूज़र भाई, ख़ानदान अबकात लखनऊ में, बाक़ुर उलूम का ख़ानदान, नजमुल उलूम का ख़ानदान। क्या नजमुल उलूम के ख़ानदान में हर शख्स आलिम है? क्या बाक़ुर उलूम के ख़ानदान में हर शख्स आलिम है? क्या ख़ानदान इश्तिहाद में हर शख्स आलिम है? क्या ख़ानदान अबकात में हर शख्स आलिम है? हर शख्स आलिम नहीं है। तवज्जो, मगर कहलाएगा तो अबकाती, कहलाएगा तो इश्तिहादी। भाई टाइटल नहीं छीन सकते आप। खानदान का हर शख्स इश्तिहादी लिख सकता है, खानदान का हर शख्स अबकाती लिख सकता है। तवज्जो, ऐसे ही ये जो टाइटल था राहिब खानवादे का, बाप ने ये तय किया, अच्छा अगर सारे लोग खानदान में शादी नहीं करेंगे तो नस्ल कैसे चलेगी, राहिब बनेगा कैसे? तो सिस्टम ये था कि खानदान में जिसके यहाँ 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई भी एक बच्चे को चुन लेते थे कि इसे राहिब बनाएंगे। जैसे आप कहें कि साहब मौलाना बनाएंगे अपने बच्चे को, ऐसे ही वो राहिब बनाते थे। तो राहिब बनाने के लिए बाप ने इसका इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़हीन था, टैलेंटेड, जीनियस था। तो उसने कहा इसको मैं राहिब बनाऊंगा। अच्छा हमारे यहाँ क्या है मामला, मौलवी किसे बनाएंगे? जो 4 बार हाई स्कूल में फेल हो चुका हो, उसके बाद फिर किसी तरह से पास होके इंटर में आ गया हो, फिर इंटर में फेल होने का रिकॉर्ड तोड़ा हो, उसके बाद बाप ने कहा अरे भाई ये कुछ नहीं करेगा, इसको मौलवी बना दो। और जब मौलवी बन जाएगा तो भूखा नहीं रहेगा। भाई भूखा कैसे रहेगा? जब ऐसे लोगों को मौलवी बनाओगे तो कौम को लूटेंगे ही तो, और क्या करेंगे? तवज्जो है ना। मैं देखिए, मैं कोई बैकडोर से आया हुआ आदमी नहीं हूं, मैं मदरसे से फारिग हूं, तब ये बात कह रहा हूं कि अगर ऐसे बच्चों को बनाइएगा तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। फिर तो जैसा बोइएगा वैसी फसल तैयार होगी। तवज्जो है ना। तो ये मामला था वहां पर कि ज़हीन लोगों को राहिब बनाया जाएगा। अब बाप ने कहा तुम्हें राहिब बनाएंगे। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बनता है कि आपकी मर्जी से। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बाप की बात मान लेता है बच्चा, कभी नहीं मानता, जिद पड़ जाता है कि नहीं साहब हम तो ला करेंगे, हम तो मेडिकल में जाएंगे। आपने कहा नहीं आपको प्रोफेसर बनना है, उसने कहा नहीं मेडिकल में जाना है मुझे। तो जिद हो जाती है ना, कभी कभी बच्चे अलग जाते हैं, बाप कुछ कहता है। तो इसने कहा मुझे राहिब नहीं बनना। बाप ने कहा बनाएंगे क्योंकि ज़हीन हो, जीनियस हो। उसने कहा नहीं बनना। दोस्तों ने मशवरा दिया कि तुम शादी कर लो। है तवज्जो, शादी कर लो, राहिब नहीं बन पाओगे, फिर कहां से बना देंगे राहिब। उसने शादी कर ली, दोस्तों के साथ मिलकर शादी कर ली। राहिब नहीं बन सकता, मगर टाइटल तो मिल गया ना राहिब का। मदरसे में अगर 5 दिन में बच्चा रह आए ना तो मौलवी कहलाता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नसीम भाई जिंदगी दरे हुसैन पर आकर सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। नारा तवज्जो जाने मोहतरम, बहुत तवज्जो, मेरी तरफ मुतवज्जो है। नतीजा देने जा रहा हूं क्या कि ज़हीन था, उसने शादी कर ली। शादी कर ली, बच्चे नहीं हुए, सालों गुजर गए, बच्चे नहीं हुए। जब इस महाज पे नाकाम हो गया तो लोगों ने ताने दिए। तानों से बचने के लिए इसने आसमानी किताबों का मुताला शुरू कर दिया, घर से बाहर निकलना कम कर दिया, किताबों में अपनी दुनिया तलाश करने लगा, पढ़ने लगा। आसमानी किताबों में पढ़ते पढ़ते एक जगह पर इसने पढ़ा कि मक्के में एक नबी आएगा। यह है राहिब, सुने, मक्के में एक नबी आएगा और वो आलिमुल गैब होगा। अब इसने कहा अच्छा, ये इसने कुछ पॉइंट नोट करना शुरू कर दिए। किताबें पढ़ता था और पॉइंट नोट करता था, सवालात कायम करता था और उनको लिखता रहता था कि अगर मेरी जिंदगी में वो नबी आ गया तो मैं ये सवाल उससे करूंगा। तो अब सुने, ये जो कहते हैं नाना नवासे में तजाद है, अरे तजाद नहीं है, वो औलाद मांगने आया ही नहीं है। अब सुने क्यों आया है वो औलाद मांगने आया ही नहीं, ना उसने मांगी
पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, उसने औलाद नहीं मांगी नबी से, ना आया था औलाद मांगने के लिए। अब उसका देख ले दाखिला कैसे होता है पैगंबर की बारगाह में। अब वो आया मस्जिद में और देखा मस्जिद भरी हुई है साहबा से, नबी करीम बैठे हुए हैं। उसने आया और आने के बाद पूछा कि भाई यहाँ मैंने सुना है कि किसी ने नबूवत का दावा किया है, अल्लाह का नबी कौन है? तो लोगों ने कहा वो बैठे हुए हैं साहब के दरमियान सामने, वो नबी हैं। कहा अच्छा वो नबी हैं? कि जी। अब ये आया मुस्कुराता हुआ खुश खुश, क्योंकि इसकी मुराद मिल गई, मुलाकात हो रही है नबी से। आके बैठा, जो उस ज़माने के आदाब व तहज़ीब के तकाज़े रहे होंगे, जैसे सलाम दुआ हम करते, उस तरह से अपने अंदाज में इसने खिताब करते हुए पैगम्बर इस्लाम से फरमाया कि सरकार मैं बाला बक्का से आया हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा उसी शहर से ताल्लुक़ है जहाँ मलका बिल्कीस का दारुल सल्तनत हुआ करता था, जहाँ कसर सुलेमान मौजूद है, जहाँ हज़रत इदरीस की कब्र मौजूद है। उस मुक़द्दस शहर से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ और कुछ सवाल लेकर आया हूँ। तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा हम तुम्हारा खैर मकदम करते हैं, बताओ क्या तुम्हारे सवाल हैं, हम तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। अब सब मेरी तरफ देखिएगा, बस ये आ गई मंजिल और गुफ्तगू भी तमाम हो रही है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही सब मेरी तरफ देखें। अब कहा कि या रसूल अल्लाह मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ। कहा पढ़ो सवाल। अब ये सवाल करता था, सवाल ख़त्म नहीं होता था, जवाब हाजिर, सवाल ख़त्म नहीं जवाब हाजिर, सवाल ख़त्म नहीं जवाब हाजिर। जब इसके सारे सवाल ख़त्म हो गए तो कहने लगा कि यकीनन आप तो आलिमुल गैब हैं। तवज्जो तवज्जो देखें, औलाद मांगने नहीं आया था, सवाल अपने लेकर आया था, उनके जवाब चाहता था, जानना चाहता था कि आलिमुल गैब है या नहीं, अल्लाह के नबी है या नहीं। तो कहने लगा आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपको गैब की बातों का इल्म है और मैं आपकी नबूवत की तस्दीक करता हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। यह कहकर चंद कदम चला। अब तवज्जो फरमाइएगा, बस थोड़ी सी दूर गया था, 2-4 कदम मुड़ा, कहता या रसूलल्लाह आप तो आलिमुल गैब हैं, अगर इजाजत हो तो एक जाती सवाल कर लूं, जाती सवाल कर लूं। औलाद नहीं मांग रहा, ध्यान रखिएगा, कि जाती सवाल कर लूं। पैगंबर ने कहा पूछो क्या पूछना चाहे तो। अब मैंने कहा था ना मेरी तरफ देखिएगा, वो वक्त आ गया, मेरी तरफ देखें। क्या कि जाती सवाल कर लूं? पैगंबर ने कहा पूछो क्या। सरकार मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, मेरे औलाद नहीं है, मैं ये जानना चाहता था कि क्या मेरी किस्मत में औलाद है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, देखें बहुत तवज्जो, क्या मेरी किस्मत में औलाद है, ये जानना चाहता था। अब वो नबी जो सवाल खत्म होने से पहले जवाब हाजिर, वो नबी खामोश है। तवज्जो, वो नबी जो सवाल खत्म होने से पहले जवाब हाजिर, वो खामोश। इसने कहा या रसूल अल्लाह मैं जानना चाहता था कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। अब नबी करीम ने आसमान की तरफ देखा, अब मेरी तरफ देखिएगा, आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखते हुए जैसे कोई कारी किसी किताब का पढ़ने वाला औराक उलटता है, ऐसे औराक को उल्टा और औराक को उलट के एक सफ़े पे आके ठहर गए, अपनी उंगली को रख दिया और कहने लगे कि राहिब तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, राहिब तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। नहीं, थोड़ा खामोश रहा। होता है कि जब हम कोई सवाल करते हैं और हमारे मन के मुताबिक, दिल के मुताबिक जवाब नहीं आता, दोबारा तजस्सुस होता है, फिर दोहराते हैं सवाल को। फिर दोहराया उसने, कहा या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। नबी ने फिर वैसे ही देखा, फिर औराक को उल्टा, फिर एक खास सफ़े पे जाके उंगली रखी, राहिब तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। पैगंबर ने 3 मरतबा इसने सवाल किया, 3 मरतबा उसी अंदाज में जवाब दिया। और जब इसने तीसरी बार यह सुना कि औलाद नहीं है,
तो ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह मुझे औलाद दे दीजिए, तवज्जो पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये नहीं कहा औलाद दे दीजिए। जैसे ही सुना कि औलाद नहीं है तो जानता था आलिमुल गैब हैं, हक की आवाज हैं, इन्हीं ने कह दिया औलाद नहीं है तो फिर नहीं है, फिर औलाद नहीं है। आंखों में आंसू आ गए, यकीन हो गया कि अब औलाद मेरी किस्मत में है ही नहीं। आंखों में आंसू आए, रोता हुआ मस्जिद से बाहर जाने लगा। मैंने कहा था ना बुजुर्ग भाई, आंख में आंसू देखकर ये मुझे याद आया है, इस पर मैंने इतनी गुफ्तगू की है कि हुसैन किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। इमाम हुसैन ने देखा कि कोई मेरे नाना के पास मुस्कुराता हुआ आया था और रोता हुआ जा रहा है। दौड़ कर आए, सहने मस्जिद में खेल रहे हैं, बच्चे हैं भी, दौड़ कर आए, कहने लगे ए मुसाफिर तू कौन है, कहां से आया था और मेरे नाना ने तुझसे क्या कहा जो तू मेरे नाना की बारगाह से रोता हुआ जा रहा है। मेरे नाना कभी किसी को रुलाकर नहीं भेजते, इधर आओ। हाथ पकड़ा, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं बड़ों का हाथ पकड़ लें, और हाथ पकड़कर खींचता हुआ रसूल खुदा के सामने लाए। हाथ पकड़कर इमाम हुसैन राहिब को खींचते हुए मोहब्बत आमेज अंदाज में रसूल खुदा के सामने लाए और कहने लगे नाना आपने इस मुसाफिर को क्या कह दिया, ये रोता हुआ जा रहा है, नाना ये रोता हुआ जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटा मैंने इसे कुछ नहीं कहा, इसने सवाल किया था मैंने इसे जवाब दे दिया। नाना क्या सवाल किया था, जाग के सुनिएगा, तवज्जो, पूरी मजलिस का हासिल है ये कलेमात। नाना इसने सवाल क्या किया था, बेटा इसने कहा था कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है। तो नाना आपने क्या जवाब दिया, बेटा मैंने लोहे महफूज का मुतालिया कर कर बता दिया कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। तवज्जो जाने मोहतरम, कि मैंने इसे बता दिया औलाद नहीं है। रसूल खामोश हुए, अब हुसैन गोया हुए, नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। अब जैसे नाना ने किसी किताब के औराक को उल्टा था, वैसे ही हुसैन ने उलटना शुरू किया। सफ़ात उलट रहे हैं, एक सफ़े पे आके ठहर गए और ठहरने के बाद कहते राहिब तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। जैसे कोई लिखी हुई इबारत काटता है फिर नई इबारत लिखता है, काटा लिखा, हम तुझे एक बेटा अता करते हैं, हम तुझे एक बेटा अता करते हैं, फिर वैसे ही 2 बेटे अता करते हैं, फिर लिखा 3 बेटे अता करते हैं, फिर काटा फिर लिखा 4 बेटे अता करते हैं, 7 बेटे इसी तरह अता कर दिए। तवज्जो रहे, 7 बेटे अता कर दिए। अब कुरान ने कहा जब 7 बेटे हुसैन अता कर चुके, अब जो कहते किताबों में कहां लिखा है, अरे अक्ल के अंदो अल्लाह की किताब पढ़ो, राहिब कहां लिखा है हम दिखाते हैं तुम्हें, कुरान से बड़ी तो कोई किताब नहीं है ना। तवज्जो से जाने मोहतरम, इमाम ने जब 7 बेटे अता कर दिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब नाना ने नहीं दिए तो नवासे ने क्यों दे दिए। अब रीजन सुनिए नवासे ने क्यों दिए। इमाम हुसैन ने बेटे अता करने के बाद राहिब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, अपने हाथ से उसकी नम आंखों को खुश्क किया। राहिब जानता है हम कौन है, नहनो मशीयतुल्लाह, नहनो मशीयतुल्लाह, राहिब हम अल्लाह की मशीयत है। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने कहा कि हमारे उसूल नहीं बदलते, हमारे उसूल नहीं बदलते। सूरह रात में कहा यमहुल्लाहु मा यशाओ व यसबितु व इंदहु उम्मुल किताब, हमने क़यामत तक जो कुछ भी रूनुमा होने वाला है वो सब लोहे महफूज पर लिख दिया है, मगर मैं अल्लाह कादिर मुतलक हूँ, लिखे हुए का मोहताज नहीं हूं, जिसे मैं चाहता हूं अपनी मशीयत से बदल देता हूं।
नैनो मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसे चाहता हूं अपनी मशीयत से बदल देता हूं। मेरा उसूल नहीं बदलता, मशीयत बदल जाती है। और मशीयत कौन है? इमाम हुसैन कह रहे नहनो मशीयतुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की मशीयत हैं। हमें अल्लाह ने ये अख्तियार दिया है, जिसे चाहे बदल देते हैं। अब सुने वो लोग जो कहते हैं नाना नवासे में तजाद है, तुम्हारे शजरे में तजाद है। नाना नवासे में तजाद नहीं है, इसलिए कि नाना से सवाल पूछे, नाना ने अपने इल्म का इजहार किया, नाना ने इल्म का इजहार किया, नवासे ने इख्तिदार का इजहार किया। जन्नतुल बकी की तामीर के लिए बुलंद सलावत। लब्बैक, सब मिलके पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। बस अजीजों, मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन एक बहुत अहम पैगाम जो मुझे शहीद सालिस की बारगाह से देना है, अब वो मैं आपको देना चाहता हूँ और तकरीर ख़त्म हो गई इसी पर। पैगाम क्या है? हम सब तड़प रहे हैं, हमारी आंखें गिरिया कुना हैं। जब मैं रोज़ शाम को शहीद की बारगाह में ज़ियारत के लिए आता हूँ और ये रोशनियों में नहाया हुआ मज़ार, हर तरफ रोशनियाँ, हर तरफ नूर, जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार याद आता है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने शहीद को अपना बेटा कहा है। शहीद, मुझे माफ कर दीजिएगा कि आप बेटे हैं, आपका मज़ार इतना बारोनाक रोशनियों में नहाया हुआ है, लेकिन आपकी जद्दा का मज़ार सऊदी मलूनों ने मुनहदिम कर दिया। 100 साल से निगाहें मुंतजिर हैं कि कब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार दोबारा तामीर होगा। खुदा की कसम, बस एक ही तमन्ना है कि बस जनाब सैयदा का मज़ार अपनी आंखों से देख लें। ये उजड़ी हुई कब्र जब देखते हैं कलेजा मुंह को आ जाता है। मेरी मां बहनों सुनो, सामने बाबा का मज़ार है, बाप का मरकद है। या रसूल अल्लाह, आपका मज़ार रोशनियों में नहाया हुआ, आपकी बेटी की कब्र उजड़ी हुई। आज शहीद की बारगाह से एक नारा लगाइए, वो नारा जन्नतुल बकी तक जाए। मेरी मां बहनें भी उस नारे में शामिल हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो जाएं। जहां जहां तक आवाज जा रही है जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने का, इससे खूबसूरत मुकाम नहीं हो सकता। शहीद एक जालिम के जुल्म का शिकार हुए और एक मजलूम की कब्र से उनकी जद्दा मजलूमा की कब्र की तामीर के लिए आपको आवाज बुलंद करना है। बहुत से लोगों ने तहरीकें चलाई हैं। खुदावंद आलम डॉक्टर शफीक बद्र साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, जो शिकागो से तहरीक चलाए हुए हैं और अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से जगह जगह एहतजाज कराते हैं, जगह जगह तहरीक को परवान चढ़ा रहे हैं और दुआएं करा रहे हैं किसी तरह से ये मज़ार तामीर हो जाए। मैं कहूँगा अल बकी आपको सबको पूरे जिगर की ताकत इकट्ठा करके, जिसका जनाब सैयदा से ताल्लुक़ है, अपने जिगर की ताकत इकट्ठा करके कहेगा तामीर करो, तामीर करो। अल बकी
ऐसे नहीं, पूरे जिगर की ताकत सिमट कर दोनों हाथ उठाकर, जिसका रिश्ता जनाब सैयदा का है, जिसका ताल्लुक जनाब सैयदा से है, कोई उनकी औलाद है, कोई उनका गुलाम है, कोई उनकी बेटी है, कोई उनकी कनीज है, मेरी माँ बहनें भी, ये सारे बच्चे सारे बड़े सब इस नारे में शामिल हो जाएं और दुआ करें बारगाह रब्ब कदीर में, अल बकी अल बकी, पूरी ताकत से अल बकी अल बकी अल बकी अल बकी। जहाँ जहाँ लोग खड़े हैं वहीं से शामिल हो जाएं हमारे इस एहतजाज में, अल बकी अल बकी। अभी नहीं, पूरे हाथ उठा के पूरी ताकत से जनाब सैयदा का वास्ता जो मोहब्बत करता है पूरी ताकत के साथ आज नारा बुलंद करे, जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, अल बकी अल बकी अल बकी अल बकी अल बकी अल बकी। आले यहूद आले यहूद आले यहूद आले सऊद आले सऊद आले सऊद आले खलीफा आले खलीफा आले खलीफा। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत यजीदियत। नारा हैदरे नारा हैदरे नारा सलावत। तो एहतजाज कर रहे हैं आज शहीद की बारगाह से इन मलूनों के खिलाफ जिन्होंने जनाब सैयदा कब्र को ढाया है। खुदा इन मलूनों को निस्त नाबूद करे, ये जलील और रुस्वा हो, इनकी ममलकत सल्तनत तबाह हो जाए और इमाम ज़माना की हुकूमत कायम हो और हम सब इमाम ज़माना जिल्लाह ताला फरजो शरीफ की हुकूमत में जनाब सैयदा के मज़ार को तामीर होता हुआ देखें। परवरदिगार आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आपने जिस तरह से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, अल्लाह ताला आपको हमेशा मज़लूमों का हिमायती करार दे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाला करार दे। बस अब मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई, मैं तौफ़ीक़ात के लिए दुआ कर दूं और बस रब्ते मसायब 5-7 मिनट और उसके बाद जुलूस बरामद होगा। यहाँ पर हमारे चेयरमैन इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब, शेफ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और शेफ वक्फ बोर्ड के CEO जनाब ज़ीशान रिजवी साहब जो मौजूद है मजलिस में, चेयरमैन अभी जा चुके हैं थोड़ी देर पहले, और हम सब के सरपरस्त आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में सबकी इजाफ़ा फरमाए, जिस तरह से दीन की खिदमत कर रहे हैं उसी तरह से ये दीन की खिदमत करते रहें। उसी के साथ साथ मैं ज़फ़र रिजवी शानू भाई अपने और इनकी पूरी टीम के लिए, अली अब्बास रिजवी हमारे मैनेजर, इन सब के लिए दुआ गो हूँ कि जिस शान के साथ इन्होंने ये मजलिस मुनक़िद की हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, ये इसी तरह से ज़िक्र जारी रहे। और इसी के साथ साथ मैं इन मजालिस का कोऑर्डिनेटर होने के नाते तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए, और आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो हमें शहीद का नौकर समझ के माफ़ कर दीजिएगा। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को, मौला के अज़ादारों को कोई तकलीफ़ नहीं होने पाए, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंतज़ामात में कोई ना कोई कमी रह जाती है। उस कमी के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा साल के जो कमियाँ हैं उन्हें दूर कर सकें और आपकी शिकायत को दोबारा उस तरह से वो सामने ना आए जिस तरह से आपकी कोई शिकायत अगर है और हम तक पहुँच रही है तो हम हत्तल इम्कान उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। बस अब मैंने इसी के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम की, और नसीम भाई क्योंकि जुलूस बरामद होगा अभी तो मुझे हुक्म दिया गया है शहज़ादा अली अकबर के मसाहिब पढ़ने का। 18 बनी हाशिम का अभी जुलूस बरामद होगा। अज़ादारों सुन सकेंगे अली अकबर कौन है? बस सुन लीजिए। मौला आपको कोई गम ना दे। देखा अली अकबर का नाम आया, आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। मेरी माँ बहनों एक जुमला सुन लीजिए मसाहिब शुरू करने से पहले।
शहजादी ज़ैनब कहती है कि मेरे अकबर का मातम ऐसे किया करो जैसे कोई माँ अपने जवान बेटे को रोती है। बस तफसील में जाने का मौका नहीं है। अली अकबर, अली अकबर कौन है सुने। योम आशूर बाबा के पास आए, बाबा मुझे मख्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। अकबर जाओ पहले फूफी से इजाजत लेके आओ, जाओ पहले माँ से इजाजत लेकर आओ, अकबर फिर हमारे पास आना। अब रिवायत की फ़िक्रे हैं कि अकबर खैमे में आए, और जब खैमे में आए तो माँ के खैमे में आए। अब मेरी माँ बहनें सुने, मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो कमज़ोर दिल वाली हैं। अकबर माँ के खैमे में आए और कहा माँ मख्तल में जाने की इजाज़त दे दीजिए। उम्मे लैला का जुमला सुनोगी मेरी माँ बहनों। उम्मे लैला तड़प के कहती है अकबर 18 साल में कुछ मांगा है तो मौत मांगने। अरे माँ से 18 बरस में कोई चीज मांगी है, कोई सवाल किया है तो मौत मांगने आए हो। माँ की तमन्ना थी कि मेरे लाल कभी कुछ तो मांगो, कुछ नहीं मांगा, मांगने आए हो तो मौत मांगना है। ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, बैठो। बैठाया। अब जुमला सुनिएगा। बैठा के कहा अकबर बैठ जाओ। अकबर को बैठा दिया, खुद उठी और रावी कहता है कि एक संदूक से कुछ कपड़े निकाले। सुन सकोगे इज़दारों, वो कपड़े अपने हाथों पे उठाए उम्मे लैला ने, और हाथों पे उठाकर कपड़े अकबर बैठे हुए हैं, उम्मे लैला तवाफ कर रही हैं। जुमला सुनोगी मेरी माँ बहनों, अज़ादारों सुनो। हाथों में कपड़े लिए हुए उम्मे लैला अली अकबर का तवाफ कर रही हैं। अकबर कहते हैं अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा ये कपड़े लेकर तवाफ क्यों कर रही हैं? अकबर बड़ी तमन्ना थी कि कभी तुम्हें अपने हाथ से सिए हुए कपड़े पहनाऊं। अकबर ज़ैनब ने तुम्हें इतने कपड़े पहनाए कि ये कपड़े पहनाने की नौबत ही नहीं आई। मैं जमा करती रही कि जब मेरे बेटे की शादी होगी। जुमला पहुंच गया अज़ादारों, आंसू नहीं रोक पाएंगे। अभी जुमला सुनिए अजीब फिक्र का। मैं ये सब कपड़े इकट्ठे करती रही कि जब मेरे बेटे अकबर की शादी होगी तो मैं अकबर को शादी में ये तोहफतन पेश करूंगी। लेकिन अकबर अब यकीन हो गया, अब यकीन हो गया, तुम्हारी शादी देखना माँ को नसीब नहीं होगी। अकबर अब तुम्हारी शादी देखना नसीब नहीं होगी। अम्मा ये तवाफ क्यों कर रही हो? अम्मा ये तवाफ क्यों कर रही हो? कि अकबर सुनो, इसलिए तवाफ कर रही हूँ कि कपड़े मैंने तुझ पर से सदका उतारे हैं। जब शाम ग़रीबा लूटने वाले आए, जब शाम ग़रीबा लूटने वाले आएंगे तो कह दूंगी ले जाओ, मेरे अकबर की जवानी का सदका है। अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम ना दे आपको सिवाय गम हुसैन के। हक के गिरिए अदा कर रहे हैं, हर तरफ से गिरिए की आवाज आ रही है, रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। आज ये तीसरे दिन की आखिरी मजलिस है, दिल खोल के रोइए। अकबर माँ से इजाज़त लेकर फूफी के पास आए। फूफी अम्मा शहजादी ज़ैनब के पास आए, अम्मा इजाज़त, मख्तल में जाना है। ज़ैनब खामोश हैं। अकबर कहते हैं अम्मा एक सवाल कर लूँ आपसे? अम्मा एक सवाल कर लूँ? हाँ बेटा अकबर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अकबर कहते हैं अम्मा मुझे मख्तल में जाने की इजाज़त दे दीजिए। फूफी अम्मा मख्तल में जाना है, बाबा ने भेजा है, इजाज़त के लिए आया हूँ। ज़ैनब कहती अकबर तुम क्या कह रहे हो? अरे 18 बरस तक इसीलिए पाला था।
कश्के आलम में अकबर बैठे हुए आंसू टपके, आंसू की गर्मी सैयद सज्जाद के चेहरे पर आई। आंखें खोली, अकबर मेरे भाई रो क्यों रहे हो? अकबर रो क्यों? बाबा कहाँ है? बाबा को क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? भैया बाबा सलामत हैं अभी, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं। भैया इजाजत दे दीजिए, मैं जाना चाहता। अज़ादारो खुदा किसी जवान भाई को यह मंजर ना दिखाए कि जवान भाई से मरने की इजाजत मांगे। सैयद सज्जाद मेरे भाई, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मक्तल में जाऊं। रिवायत कहती है कि सैयद सज्जाद ने अली अकबर के गले में बाहें डाल दी। कहा अकबर मैं कैसे इजाजत दूं? रोते रोते कश कर गए। बस अब ये खुदा ताकत दे आपको ये सुनने की और मैं पढ़ सकूं, मजलिस तमाम हो रही है। एक मर्तबा सबसे इजाजत ले चुके, खेमे से बाहर जाने लगे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि ये तना ऐसे शहीद हैं जो बार बार खेमे में जाते थे, बार बार आते थे, बच्चे इनके दामन को पकड़ लेते थे। अब रिवायत के जुमले हैं कि सैयद सज्जाद से मिले, बीबी ज़ैनब से इजाज़त ली, सांस ले लीजिए भी बहुत रोएंगे, माँ से इजाज़त ली। अब खेमे से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही खेमे से बाहर निकले, एक 4 बरस की बच्ची मौला आपको सुनने की ताकत नहीं जुमला, एक 4 बरस की बच्ची दौड़ती हुई आई। भैया ठहर जाओ, दामन पकड़ लिया। अकबर रुक गए। सकीना बहन मैंने तो इजाजत ले ली, अब मैं मक्तल में जा रहा हूं, अब क्या हुआ? कहा भाई ठहर जाइए, मेरे भैया ठहर जाइए। उसके बाद कहा यार तो भैया सुनोगे ज़रा जुमला, मौला आपको सुनने की ताकत फरमाए, तड़प जाएंगे सुन के। सकीना कहती है भैया या तो मुझे आगोश में उठा लीजिए, अगर समझ गए तो आंसू दे रहा। भैया या तो मुझे आगोश में उठा लीजिए या आप झुक जाइए कि मैं आपकी पेशानी का बोसा ले सकूं। भैया या तो आप झुक जाइए या मुझे उठा लीजिए। अली अकबर ने सकीना को गोद में उठा लिया। सकीना गोद में आई, सकीना ने भाई की पेशानी का बोसा लिया। अकबर कहते सकीना बहन ये बोसा किस लिए लिया है? भैया फातिमा सुगरा ने कहा जब अकबर की शादी हो मेरा भाई दूल्हा बने। सकीना मेरी तरफ से मेरे भाई की पेशानी का बोसा ले लेना, अजरकुमुल अल्लाह। मौला कोई गम ना दे, आपको हक के गिरिया अदा कर रहे हैं। बाखरी जुमले मजलिस तमाम हो गई। आज़ादारान मज़लूम करबला अकबर आ गए मक्तल में। बस अब वो मरहला आया, तफसील हज़्फ कर रहा हूँ, बस आखिरी कलिमात उसके बाद जुलूस। अकबर मक्तल में आ गए, मैदान जंग में जंग कर रहे हैं। एक मलऊन ने, हसीन बिन नुमैर ने एक बर्शी मारी, सीना अली अकबर में लगी। अली अकबर संभल नहीं पाए, जीन से जमीन पर आए। जब जीन से जमीन पर आए और अली अकबर गिरे तो बर्शी टूट गई, आधी सीने में आधी बाहर। अज़ादारों हर शहीद ने पुकारा है इमाम हुसैन को मदद के लिए, लेकिन अकबर ने नहीं पुकारा। सुनोगी मेरी माँ बहनों, क्यों नहीं पुकारा? अकबर जानते थे अब बाबा में ताकत कहाँ है इतनी जो जवान बेटे का लाशा उठा सके। का सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। बुलाया नहीं, जैसे ही आवाज गूंजी हुसैन के कानों में, हुसैन दौड़े मक्तल की तरफ। अज़ादारों बस सुनोगे, बस 2 मिनट मजलिस तमाम हो गई। हुसैन दौड़े,
अली अकबर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए थोड़ी दूर चले तो गिर गए। रावी कहता हमीद इब्न मुस्लिम कि हुसैन गिर गए मौके पर। हुसैन फिर उठे, फिर दौड़े, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर दौड़े, फिर गिर गए। गिर के कहने लगे अकबर मुझे कुछ नजर अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बेटा बेटा तुम्हारी इस आवाज ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अकबर कहाँ हो, मुझे आवाज दो। अकबर ने कहा बाबा बस करीब आ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अकबर की आवाज का सहारा लेकर रावी कहता है हुसैन को नजर नहीं आ रहा है, इस तरह से चल रहे, कहाँ हो अकबर, कहाँ हो अकबर। ये कहते कहते अकबर के लाशे के करीब पहुंचो, गिर गए, फिर गिरे, अकबर के करीब पहुंचकर गिर गए, और जब गिरे तो फिर उठे। उठ के कहा अकबर अकबर तुम्हारे बाबा को कुछ नजर नहीं आ रहा है, बेटा कहाँ हो। अकबर ने बाप का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा बाबा बाबा मैं आपके नजदीक हूँ। अज़ादारों बस आखिरी जुमला मेरी तमाम हो रही है, बाबा मैं आपके नजदीक हूँ। जैसे ही हाथ अकबर ने पकड़ा ना, इमाम का हाथ बर्छी की अनी से टकराया। अकबर ये सीने में बाबा बर्छी की अनी है, बाबा बहुत दर्द हो रहा है, आधी बर्छी की अनी सीने में है, आधी बाहर है। अकबर दर्द से तड़प रहे हो, हुसैन दुजानू हुए। बस आखिरी जुमला मेरी तमाम हो गई। हुसैन दुजानू हुए और दुजानू होकर एक हाथ सीना अली अकबर पे रखा और एक हाथ से बर्छी को पकड़ा और नजफ का रुख करके कहा बाबा बाबा जरा देख लीजिए हुसैन कैसे कैसे इम्तिहान दे रहा है। जवान बेटे का सीना है, बूढ़ा बाप है, बर्छी की अनी है। या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, बर्छी की अनी के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। हुसैन अली अकबर के लाशों को लेकर खैमागाह की तरफ चले। बनी हाशिम के बच्चों आओ, बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठा।
ने बोला मुझे खबर थी कि नकाबत होगी। नहीं नकाबत तो गुज़िश्ता हर गलत से रही है। हाँ तो हज़रात, अंजुमन ग़ुलामान अतफ़ाल हुसैनी मज़ार शहीद साले सलह रहमा की जानिब से जो सालाना शबी ताबूत 18 बनी हाशिम अलैहिस्सलाम बरामद होते हैं, उन से नूरी नासिर बाग से बरामद होने जा रहे हैं। लिहाजा आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस जुलूस में शिरकत फरमाएँ। अंजुमन ग़ुलामान अतफ़ाल हुसैनी मज़ार शहीद साले सलह रहमा की जानिब से नूरी नासिर बाग से शबी ताबूत 18 बनी हाशिम अलैहिस्सलाम बरामद हो रहे हैं। लिहाजा तमाम ज़व्वार सरकार काजी सैयद नूरुल्लाह शूस्तरी अलमारूफ शहीद साले सलह रहमा की खिदमत में इल्तमास है कि वो जुलूस अज़ा में शिरकत फरमा का सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। आपका हवाले आप बताऊं? आपको कुछ ऐलान करना है? नहीं, मुझे नहीं करना होगा यार, आप संभालें। और वो कोई प्रोग्राम आगे तक ये ताबूत की ठीक है तो सभी नहीं गए। अब इनको ही मालूम है कि क्या ताबूत आगे है। अभी से लेकर रात तक के सारे प्रोग्राम कोई मसला नहीं, हमारी प्रोग्राम है सारे सब नॉलेज में सब माशाअल्लाह नसीम भाई देखिए मैं जाऊँ। बिल्कुल नूरी नासिर बाग से जुलूस शबी ताबूत 18 बनी हाशिम अलैहिस्सलाम बरामद हो चुका है, जो मज़ार के सदर दरवाज़े से होता हुआ मस्जिद तक जाएगा। लिहाजा सभी अज़ादारों से गुजारिश है कि आप सभी शिरकत फरमाएँ। ये जुलूस हर बरस अंजुमन ग़ुलामान अतफ़ाल हुसैनी मज़ार शहीद साले सलह रहमा की जानिब से बरामद होता किया जाता है। जुलूस का आगाज़ बताइए। वो जुलूस होगा बताइए। निकालिए कोई हर्ज नहीं है। नकाबत यहीं से होगी, बस जुलूस सामने से निकलेगा। निकालना होगी तभी निकाल लो, लगा रहने दो ऐसे सुबह। अगर चार्ज कर
जुलूस जाएगा, मातम वहाँ नहीं होगा। नूरी नासिर बाग से जुलूस शबीए ताबूत 18 बनी हाशिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद हो चुके हैं। जल्द से जल्द जुलूस शहीद साले सलाह रहमा के मज़ार के सद दरवाज़े के अंदर दाखिल होने जा रहा है। आप सभी अज़ादारों से गुजारिश है कि ज़ियारत फरमाएं और शहज़ादी कौनैन को पुरसा पेश करें। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि सदर दरवाज़े के करीब तशरीफ़ ले चलें। जुलूस 18 बनी हाशिम सदर दरवाज़े के अंदर दाखिल हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। शहीद सालिस के ज़ायरों, ए सरकार की बारगाह में ज़ियारत करने आने वाले खुश नसीबों, आप सब पुरसे के लिए आमादा हो जाइए। अब ताबूत बरामद होने जा रहे हैं। 18 ताबूत बरामद हो रहे हैं। किसका ताबूत है? ये ताबूत जो है अभी आपके सामने जुलूस आ रहा है। जुलूस में सबसे आगे आगे गाजी का अलम आएगा। हाँ हाँ, ये वही अलम है जो अलम करबला में मौजूद था। तो जब तक अलम सही था, जब तक अलम अब्बास के हाथों में था, ज़ैनब के सर पे चादर सलामत थी। हाँ ज़ादारों, जैसे ही अलमदार दरिया किनारे जाके सो गया, ज़ैनब ने बीवियों को बुलाया, सकीना ने बच्चों को बुलाया। ज़ैनब कह रही थी, बीवियों, मैंने पर्दे की जमानत ली थी, ए बीवियों में जमानत वापस लेती हूँ। सकीना ने बच्चों को बुला के कहा, ए बच्चों, मैंने कहा था ना मेरा चचा पानी लेने गया है, मगर अब मेरा चचा पानी लेने नहीं आएगा। ए बच्चों, अब हम सब प्यासे रह जाएंगे। हाँ, आलम के बाद सबसे आगे आगे ताबूत आ रहा है। इमाम हुसैन का ताबूत है, गरीब ज़हरा का ताबूत सबसे आगे है। ये वो ताबूत उस हुसैन का है, चक्कियां पीस पीस के जिसे ज़हरा ने पाला था। हाँ हाँ, वक्त आखिर था, खुश्क गला भी था, शिमर का खंजर भी कुंद था। कई खंजर कई वार किए, एक मर्तबा जैसे ही शिमर ने वार किया, इमाम ने, गरीब ज़हरा ने अपने नाना को याद किया, अपनी माँ को याद किया, अपने बाबा को याद किया। मगर जब फिर भी जब जब ज़र्ब पड़ती थी, हुसैन कहते थे, अब्बास कहाँ हो? हाँ, अली अकबर का ताबूत भी आ गया। कौन अली अकबर? हम शक्ल पैगंबर अली अकबर, वो अली अकबर जिसको हुसैन ने मांगा था, परवरदिगार मुझे अब नाना की ज़ियारत करने का शौक है। हाँ हाँ ज़ादारो, अली अकबर सीने पे बरछी खा के सो गया।
जानते हो एक मर्तबा क्या हुआ, करबला में इमाम हुसैन ने एक तरफ कासिम की लाश के टुकड़े रखे थे, एक तरफ अली अकबर का लाशा रखा, और दोनों लाशों के बीच में बैठ के कहते हैं, परवरदिगारा तेरा हुसैन गरीब हो गया, अजरुकुम अल्लाह। हाँ हाँ, लाश ताबूत में जनाब कासिम का भी ताबूत है, भैया आहिस्ता से उठाना, कासिम का लाशा बहुत जख्मी है, कासिम का लाशा पामाल हो गया। हाँ, इस ताबूत में जनाब कासिम के पीछे जनाब अली असगर का ताबूत है, 6 महीने का बच्चा जिसे तीर से शेबा से हुरमुला ने शहीद कर दिया, ये वो बच्चा था जो 2 मर्तबा शहीद हुआ है। हाँ हाँ आज़ादारो, इस ताबूत में आप किसी का मातम करो न करो, मगर 2 बच्चों का मातम जरूर करना, ज़ैनब के ओनो मोहम्मद का मातम, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन पर करबला में गिरिया नहीं किया गया। माँ तो मौजूद थी, मगर माँ ने कहा, मेरे लाल मैं तुझे नहीं रोऊंगी, मेरे लाल मैं अपने भैया हुसैन को रोऊंगी। हाँ हाँ आज़ादारो, ताबूत में कौस का ताबूत है, जनाबे मुस्लिम के बच्चों के भी ताबूत है। बीबी उम्मुल बनीन के आपको पुरसा देना है, बीबी उम्मुल बनीन को, इसलिए कि उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे, चारों बेटे। हाँ हाँ, अब आखिर में आपके सामने हुसैन की सवारी आ रही है, आप जुलजना की जियारत कर रहे हैं। अज़ादारो, ये वही जुलजना है जब मेरा इमाम, जब गरीब ज़हरा करबला की ज़मीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया, तो एक मर्तबा जुलजना खेमे के आए पर गरीब आया, जख्मों में चूर था, तीर लगे थे, जुलजना कौन खबर देता, हुसैन शहीद हो गए। इधर सकीना इंतजार कर रही थी, जैसे ही जुलजना को आते हुए सकीना ने देखा, सकीना क्या कहती है, मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को ले आया, मैंने मुसल्ला बिछा रखा है, वक्त असर करीब है। एक मर्तबा सकीना क्या देखती है, जुलजना तो आया है मगर मेरा बाबा नहीं आया। हाय अबू तालिब का घर उजड़ गया, अबू तालिब का खून बह गया, करबला आबाद हो गई, अहले बैत का घर।